सिंघम सिम्बा सूर्यवंशी के बाद रोहित शेट्टी ने अपना कॉप वर्ल्ड अब डिजिटल की दुनिया में भी ले आए हैं इंडियन पुलिस फोर्स के जरिए। और आज हम मिलेंगे इंडियन पुलिस फोर्स के एसीपी कबीर मलिक से। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो इंडियन पुलिस फोर्स में आए, पहली बार आर्मी तो आपने निभा लिया, पुलिस बने हैं, तो कैसा इम्पैक्ट रहा है पुलिस वालों का आप पे? कैसी चीजें रही हैं, देखते रहे हैं आप? जी, इस शो में दो खास बातें। एक तो रोहित शेट्टी जी की कॉप यूनिवर्स, और पहली बार वो दिल्ली पुलिस दिखा रहे हैं, जो कि मैं दिल्ली से हूँ, और मैं इसके साथ साथ एक दिल्ली का लौंडा प्ले कर रहा हूँ उसमें, जो कि आप शो के उसमें भी देखते भी हैं। तो एक कनेक्ट तो बैठता है, किरदार की भाषा वैसी होती है, जो दिल्ली की हिंदी हो, जो उनका लहजा हो, तो वो एक अच्छा कनेक्ट था। आई थिंक उनके लिए भी ये स्पेशल यूनिट दिखाना, टेररिज्म को चेस करना एक लॉन्ग फॉर्मेट में, बट कीपिंग उनकी जो मास ऑडियंस है दैट इन माइंड। आई थिंक मुझे वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। हमने ओटीटी पर आज तक ऐसा देखा नहीं है कि जो हम कहते हैं ना कि सिंगल स्क्रीन की सेंसिबिलिटी, कि हाई स्पीड में कोई चल रहा है तो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, आपको आइडियली उसका मज़ा तो बड़े बड़े स्पीकर्स पे आता है, बट जिनके पास हेडफोन्स हो उससे देखें। आई थिंक तो मुझे वो कॉम्बिनेशन कि हम मास सिनेमा को लेकर आ रहे हैं इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो उसमें काफ़ी इनपुट्स भी अपनी तरफ से जो हम कर पाए, दिल्ली की लैंग्वेज, दिल्ली की लिंगो, वो कोशिश कर रही है। एंड फिलहाल जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी खुश है इन दैट सेंस। पर जब आप सिनेमा में नहीं थे और ऐसी फिल्में आती थी जिसमें कॉप होते थे, सारी चीज़ें उनके काम बड़े कई बार काफ़ी करप्ट भी होते थे, कभी बहुत अच्छे होते थे, तो कैसा इम्पैक्ट रहा था इस चीज़ को लेकर, और ये कैरेक्टर दिमाग में कब से था? देखो, आई थिंक वो एक थोड़ा बहुत ही क्लीशे एक इमेज बन रखी है, हर डिपार्टमेंट में लोग बना लेते हैं, जैसे हमारे पुलिस वालों की, कि यार हर कोई नेगेटिव है, हर कोई करप्ट है, या हिंदी पिक्चरों में तो हमेशा लेट आते थे, या कभी कभी वो विलन प्ले कर रहे हैं, या कभी कभी कॉमेडियंस भी थे। तो आई थिंक आज दौर बदल गया है। आज लोग इतनी इंट्रिकेट डिटेल से समझते हैं कि यार जो हमारी फोर्स है, सारी फोर्सेस, सारी यूनिफॉर्म्स, आई थिंक उनके अलग अलग चैलेंजेस हैं। पर मुझे इस एक्सपीरियंस के दौरान पता चला कि जो हमारी पुलिस फोर्स है वो एनिमी से डील नहीं कर रही है, सिविलियन से ही डील कर रही है, और सिविलियंस के बीच में ही उनको परखना है उनको कि भाई इनमें से कौन नेगेटिव है, कौन टेररिस्ट है, कौन नहीं है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। हम इंडियन पुलिस फोर्स में प्ले कर रहे हैं एक स्पेशल यूनिट, सेल, जो कि टेररिज्म से डील करता है। और दिल्ली में ऐसे हुए हैं, मैं भी जब पला बड़ा था तो ऐसे अनफॉर्चुनेट केसेस हो रखे हैं। तो ये ऑलमोस्ट उससे इंस्पायर्ड है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स है ऑफ रियलिज्म एंड कमर्शियलिज्म इन दैट सेंस। तो कुछ कुछ चीज़ें थी ऐसे कि हाँ सर, इंडिया गेट पे ऐसे होता है, और जब वो इनपुट्स थे कि हम भी ऐसे घूमते थे बचपन में। और इस शूटिंग के दौरान मेरे को ये भी रियलाइज़ हुआ कि बीइंग अ दिल्ली बॉय, हम कितना जैसे कि मैं किसी को जिक्र कर रहा था 26 जनवरी की परेड, जो कि हाल में अभी होगी, हम हर साल बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, मैं उसी साउथ दिल्ली में एरिया में रहता हूँ, कि ऊपर से प्लेन्स जा रहे हैं, और वो आवाज़ है, आप उस ज़माने में टीवी पे लाइव देख रहे हैं, और बाहर आके बड़ी खुशी मिलती थी कि अरे हमने प्लेन देखा, बाहर से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। बट अब जाके रियलाइज़ होता है जब आप बात करते हो पुलिस वालों से, कि उसके पीछे सिर्फ इंडियन पुलिस ही नहीं, सारी एजेंसीज़ का कितना योगदान है, कितनी मेहनत है कि वो एकदम स्मूथ चले। हमें नहीं पता चलता कभी कभी कि पीछे इतने सारे थ्रेट्स थे, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज थी, या इतने सारे कितनी चीज़ें होती, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे आज के दौर पे। तो इस शूटिंग के दौरान मुझे उनके चैलेंजेस वही पता चले कि कितनी चीज़ें तो पब्लिक में बाहर नहीं आती है, कि आपकी पुलिस फोर्स कितनी मेहनत कर रही है एक फंक्शन को एकदम स्मूथली चलाने के लिए। एंड मैं थोड़ा उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही चलते रहे, एंड हैट्स ऑफ टू देम। बिल्कुल, जैसे आपने कहा अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब तो कुछ ऐसा रहा, कुछ यादें हैं ऐसी जिसने बहुत हिला के रख दिया उस समय? उस ज़माने में तो जो जितना हमने पढ़ा वो मीडिया में ही देखा था, तो वहीं से अवेयरनेस है कि जितने इतने केसेस और अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई हैं। जैसा कि कहा कि एग्जैक्टली ये किसी ट्रू स्टोरी पे निर्धारित नहीं है, ये अलग अलग जो रोहित सर ने रिसर्च करके जो पुलिस के साथ किस्से हुए हैं उनको मिक्स करके एक कमर्शियल सीरीज़ में इसको डाला गया है। तो उस किस्म की रिसर्च की ज़रूरत नहीं थी हमें बतौर एन एक्टर। ज़्यादा था कि पुलिस के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, आप किस किस्म से हायरार्की चलती है,
जैसा कि आप शो में देखेंगे कि कोई एक सीनियर एक जूनियर एक सीनियर को फ़ोन करता है, फिर वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करते हैं कि सर ऐसा हुआ है। बिल्कुल। पहले एपिसोड में वही होता है। तो वो एक बहुत ही एप्ट और रियल हायरार्की है जो रोहित सर ने डिटेलिंग से करके फॉलो किया है। तो उस पे ज़्यादा ध्यान था, उस पे ज़्यादा अवेयरनेस और इंटरेस्ट था। तो रोहित से पहली मुलाकात कैसी थी इस शो को लेके? पहली मुलाकात हमारी काफ़ी 2 साल पहले हुई थी। आई थिंक हमेशा बातचीत रही है कि कुछ करते हैं एक्शन में। मैं हमेशा कहता हूँ कि आई थिंक उनका जो रियलिज्म दिखाने का तरीका एकदम कमर्शियल जोन में वो बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट्स जो हिंदी पिक्चर में एटलीस्ट मैं पला बड़ा हूँ, काफ़ी लोग जो पले बड़े हैं 90s में या अर्ली 2000 में, और जब मैं पुरानी पिक्चर भी देखता हूँ 70s की, मिस्टर बच्चन साहब की जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो कॉम्बिनेशन रोहित सर लाते हैं आज के एस्थेटिक्स में, वो हिंदी पिक्चर का ड्रामा। तो मैं उनको उसी बोला था, सर क्या कर रहे हो उसमें, आप क्या कुछ करते हैं, नहीं से क्या है। तो फिर इत्तेफाक से उन्होंने बोला कि यार मैं अपनी कॉप यूनिवर्स का एक और बना रहा हूँ सीक्वेंस पर, सीरीज़ में बना रहा हूँ अमेज़ॉन प्राइम के साथ। तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल सुनते हैं। जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे लगा उसमें वो सारे वेरिएशंस हैं जो वो कहना चाह रहे थे उस कहानी से, अपनी हिंदी पिक्चर मास ऑडियंस को नज़र में रखते हुए। तो मुझे वो कॉम्बिनेशन बहुत नया लगा, इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा सर करते हैं। तो मुलाकात इसी नोट पे थी, काम के नोट पे। और शूटिंग के दौरान आई थिंक हमारा जो एक आप कहोगे रिश्ता, वो वैसा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, रिस्पेक्टफुल। आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से अपनी वो टीम बना के चलाते हैं। एंड आई थिंक उनका एक थॉट प्रोसेस है, बहुत ही क्लियर है एज अ डायरेक्टर, फॉर एन एक्टर बिकम्स सेट पे एक बहुत रिलैक्स माहौल होता है कि कोई डाउट नहीं है कि ये करना है वो नहीं करना है। तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ कि मैं उनको ट्रस्ट करके, फेथ करके आगे बढ़ें, और रिजल्ट आपके सामने। तो कहना चाहिए रोहित की फिल्मों का राशन कार्ड आपको मिल गया है। हाँ करेक्ट, आपने किस्सा सुना, बिल्कुल। ये मुझे पता चला कि राशन कार्ड करके उनका एक सिस्टम है। तो बिल्कुल वही उम्मीद करेंगे कि इसके बाद और आगे काम करें, कुछ इंटरेस्टिंग करें। बिल्कुल, आपने कहा मिस्टर बच्चन की फिल्मों का इम्पैक्ट रहा है। रोहित ने भी आपको कहा था कि यंग एंग्री मैन है आप। कैसे लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट कितना ज़रूरी है? सी मैं मतलब आई थिंक कभी कभी आई होप कि मिस्टर बच्चन अगर कहीं सुने तो उनको ऑफेंसिव ना लगे, बिकॉज वो बहुत एक अलग मुकाम पे है। उन्होंने इतने सालों से अलग अलग जनरेशन को इंस्पायर किया है। मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि मैं वो जनरेशन नहीं था अनफॉर्चुनेटली। मैं उनको बड़े पर्दे पे तो नहीं देख पाया लाइव उस ज़माने में रिलीज़ होते हुए। मैंने सारी पिक्चरें बाद में देखी है। और एक उनका जो अंडरस्टेटेड येट इम्पैक्टफुल नज़रिया है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस एंड हीरोज़, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बहुत कमेंडेबल है। बिकॉज हर कोई बहुत ज़्यादा करना चाहता है अपनी परफॉर्मेंस में, और जब लोग समझते हैं कि कैमरा ऑन होता है तो एक्स्ट्रा लोग कर रहे हैं। बच्चन साहब ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था अपनी उन पिक्चरों में, एंड येट उनका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही सॉलिड था। तो आई थिंक मैं डेफिनेटली उससे इंस्पायर्ड हूँ। जब ऐसी चीज़ें निकलती हैं तो अच्छा लगता है। एंड आई फील एज एन एक्टर आई फील कि यार चलो कुछ तो सही कर रहे हैं कि लोगों को एक इतने बड़े आइकॉनिक सुपरस्टार से कुछ झलकियाँ दिखती हैं। तो आप तो खुद भी दिल्ली के हैं, दिल्ली का कैरेक्टर है, दिल्ली का लौंडा हूँ, आपका डायलॉग भी है। कैसे डिफाइन करेंगे दिल्ली के लौंडे को? अरे वाह, आई थिंक जनरलाइज करना तो बहुत मुश्किल है, बट मेरे खुद की आप उसमें कहोगे कि बहुत ही रूटेड। आई थिंक दिल्ली बाकी शहरों की तरह और ज़्यादा रूटेड है कल्चरली। एटलीस्ट जहाँ मैं पला बड़ा था, हम लोग एक पंजाबी हाउस होल्ड में, तो एक तो भाषा, दिल्ली की भाषा अलग है। हम लोग घर पे किसी भी घर में हो वहाँ पे हिंदी सब बोलते हैं, ना कि आई थिंक बाकी शहरों में लोकल लैंग्वेज कुछ और हो। तो आई थिंक दैट डायलेक्ट पंजाबी ट्वैंग, दिल्ली के लड़के आई थिंक मेरे हिसाब से तो डेफिनेशन वो भी होनी चाहिए कि यार जो रिस्पेक्टफुल हो, कल्चर्ड हो। कभी कभी आप दिल्ली में समझते हैं कि लोग ज़्यादा अग्रेसिव हैं, तो आई थिंक वो अगेन दैट कम्स विद एक स्टीरियोटिपिकल वे, जैसे आप पुलिस वालों को देखते हैं कि यार शायद सब करप्ट है। तो ये सब क्लीशेज हैं जो मेरे हिसाब से आई थिंक आई एम एन एग्जाम्पल कि वो दिल्ली बॉयज़ की नई इमेज, और जैसा कि मैं हूँ एक दिल्ली का लड़का है। लेकिन मुंबई ने दिल्ली के लड़के को कुछ बदला? एट कोर नहीं। आई थिंक जो आप होते हो अपने पहले 20 साल, वो आपका कोर जितना भी कल्चर, एथिक्स, जो सारी चीज़ें हैं, मेरा थॉट प्रोसेस, वो
पहले 20 साल में डेवलप होता है। एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्स बम्बई में हो गए अराउंड 18 ईयर्स। 21 में मैं तब आया था, तो बॉम्बे में हो गए अराउंड 18 ईयर्स। 21 में मैं आया था, तो ऑब्वियसली काम ने, बॉलीवुड ने बहुत सिखाया है, इस इंडस्ट्री ने मुझे अलग अलग फेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे अपना करियर दिया है। आज जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो इसी की बदौलत है। तो आई वुड से कि बम्बई ने मुझे एकदम गले लगा दिया, और यहाँ पे घर बाग काम सब कुछ, अब तो फैमिली भी है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा शो पे वापस आते हैं सिद्धार्थ, क्योंकि आपका शो जो है एक आतंकवाद की बात कर रहा है, आतंकवाद की वजहों की बात कर रहा है, क्यों लोग इस तरह के बरगला दिए जाते हैं, सिनेमा में आते हैं। आपको क्या लगता है कि पहले भी इस तरीके की चीज़ें सिनेमा में उठाई गई हैं, ये टॉपिक लगातार उठाना और इस पर बात करना कितना ज़रूरी है, और सिनेमा क्या बेहतरीन माध्यम है जहाँ से चीज़ों को ईजिली कहा जा सकता है? आई थिंक बिल्कुल, मोर देन कि टेररिज्म की बात करें ना करें, आई थिंक जिस लाइट में हमारे पुलिस ऑफिसर्स को दर्शाया गया है वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज डेफिनेटली आप जो बड़े पर्दे पे देखते हैं और लोगों को जब पसंद आता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में इम्पैक्ट होता है कि नहीं यार, हमारे पुलिस वाले भी इतनी मेहनत करते हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके पास भी एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स बहुत होते हैं, स्ट्रेस बहुत होता है। जब ऐसी कलामिटीज़ होती हैं वो दूसरे से डिस्कस नहीं कर सकते। एक प्रोटोकॉल है कि पुलिस वाले अपनी फैमिली को नहीं डायरेक्टली बता सकते कि ऐसा कुछ हो रहा है शहर में। वो एट बेस्ट बस कहेंगे कि आप आज घर पे रहो, बस ज़्यादा डिटेल नहीं डाइवर्ज कर सकते, बिकॉज वो एक प्रोटोकॉल है जो कि मुझे नहीं पता था। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ सोसाइटी, क्योंकि आप हर गली, हर लुक्कड़ में, हर कॉलोनी में पुलिस वाले से इंटरेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं लाइफ में। तो उनके सिस्टम पे आप हमारी सोसाइटी का फेथ कैसे बढ़ाएंगे जब आप उनको एक पॉजिटिव लाइट में दिखाएंगे? बिकॉज आई थिंक वही एक मैं कहूँगा पावर होती है फिल्म मेकर्स की, कहानियों की, या बतौर एन एक्टर ऑल्सो। चाहे वो शेरशाह में हो किरदार जहाँ पे आप देखते हैं उनका सैक्रिफाइस, चाहे वो इंडियन पुलिस फोर्स हो जहाँ पे आप समझते हैं इनके चैलेंजेस। तो उस एस्पेक्ट में आई थिंक बहुत ज़रूरी है फॉर पीपल टू मेक पॉजिटिव कंटेंट बेस्ड ऑन पुलिस। तो सिद्धार्थ, इसमें आपका कैरेक्टर एक जगह कहता है कि सिम्बा, सिंघम, इस तरीके से हमें भी बुलाओ। लगता है कैरेक्टर नेम एक एक्टर के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होता है कभी? नो, आई थिंक इस पे तो बिकॉज रोहित शेट्टी जी हैं तो उन्होंने ऐसी फिल्म उस टाइटल की बनाई है। बिल्कुल, जैसे मैंने उससे पहले शेरशाह कर रखी है, तो वो टाइटल तो होते हैं फिल्मों के, तो उसमें चीज़ें हैं। आप कह रहे हैं कि इस कैरेक्टर का ऐसा नाम नहीं है? हाँ। ओ लाइक दैट। ओ आई थिंक वो ज़रूरत नहीं थी। हर कहानी में आपको ज़रूरत नहीं है, फिर वो अलग सुर हो जाता। अगर ये कैरेक्टर का सुर या नाम ऐसा कोई टाइटल होता और वो शो का नाम होता, देन वो अलग कहानी थी, वो अलग कैरेक्टर था। इसमें वो चाहते थे कि दिल्ली, टेररिज्म और एक पूरा यूनिट दिखे, तो कबीर मलिक मेरे किरदार का नाम है। आपने कहा था कि लोग आपको देशभक्ति वाली कहानियों में देखना चाहते हैं, लेकिन आपको रोमांटिक भी काफ़ी रोल पसंद आते हैं, तो दुविधा नहीं होती है चुनते हुए कि मतलब क्या? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आई थिंक बतौर एन एक्टर या मेरा करियर देखें, शुरुआत से लेकर बीच में भी ऐसे सारे सॉफ्टवेयर रोल्स भी करे हैं। हंसी तो पसी, कपूर एंड सन्स, एक फिल्म में भी लव स्टोरी बहुत पसंद आई थी लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्शन ही करना चाहते हैं, हम तो कहानियाँ ढूंढ रहे हैं, लव स्टोरीज़ की डायरेक्टर्स ढूंढ रहे हैं। आई थिंक करना आजकल उसको करेक्ट मुद्दा पिक करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा कोई लिहाज नहीं है कि यार एक ही किस्म की पिक्चरें करनी है। मैंने हमेशा कोशिश करी कि अलग पिक्चर की किस्म की पिक्चरें करें। ये तो इत्तेफाकन ऐसा हो रहा है कि ये सब चीज़ें आ रही हैं बैक टू बैक, बट डेफिनेटली आप एक लव स्टोरी मुझे करते हुए देखेंगे। पर रोहित की फिल्मों में एक्शन करते हुए हड्डियाँ टूटती है, कुछ टूटी आपकी? मैंने खून जरूर दिया है अपना, और पसीना तो बहुत बहाया है उन्होंने करा के। तो एज लॉन्ग एज लोगों को वो इम्पैक्ट दिखे, जितने मैं रिस्पॉन्स पढ़ रहा हूँ उनको, जो गोवा एक्शन सीक्वेंस का एपिसोड है उनको वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत रॉ लग रहा है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा, आई थिंक एक किसी भी सीरीज़ में एक एपिसोड में नॉन स्टॉप एक्शन उनको देखने को नहीं मिलता है। तो वो इंटरेस्टिंग है। तो आपको लगता है कि यार अपने उस सेट पे जब छोटे मोटे लगी थी, जब आपको ऐसा अच्छा रिस्पांस मिलता है तो सब चोट वोट खून पसीना सब माफ़ है। तो रोहित का तो फेवरेट डेस्टिनेशन है गोवा, वो अपनी फिल्मों को गोवा ले आते हैं, आपको भी घुमा दिया उन्होंने गोवा। जी बिल्कुल। तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन क्या रहा है, और खासतौर से स्टार बनने के बाद वहाँ जा पाते हैं? एज एन एक्टर,
शूटिंग के लिए आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, एज इंडिविजुअल जब आप जाते हो तो स्टार बनने के बाद कई बार चीजें रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं ना, लोग पहचानने अच्छा लगते अच्छा हैं। वैसे नहीं, आई थिंक हमें तो आई थिंक जो बतौर एज एन एक्टर आप लकी हो कि आपको देश के वो कोने देखने को मिलते हैं जो आप शायद नहीं देख पाते पहले। जैसे मैंने शेरशाह में कारगिल में शूटिंग करी, वहाँ पे किसी ने नहीं करी थी पिछले आई थिंक 50 सालों में, कोई पिक्चर ऐसी गई नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे जब आप देखते हो गांव, उनका टेरेन, उनका खाना पीना, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे हमेशा नई लोकेशन पसंद होती है। आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में हर वैरायटी किस्म की एक लोकेशंस हैं। तो जब वहाँ शूटिंग होती है तो फिर और भी अच्छा लगता है कि नई लोकेशन, नहीं वो स्टूडियो से बाहर आउटडोर शूट कर रहे हो। चलिए, ऑल दी बेस्ट। जी। और हम सबसे यही कहेंगे कि इंडियन पुलिस फोर्स जरूर देखें और बातचीत कैसी लगी अपने कमेंट जरूर करें। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। थैंक यू।